पाकिस्तान के इतने बुरे हालात नहीं है इस टेस्ट मैच में, मगर बहुत बेहतर हालात हो सकते थे। 116 पे 6 कर दिया था टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश को, और वहां पे अगर इनिंग्स ये रैप अप कर देते 170-75 तक, तो एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी होनी थी। क्योंकि बाउंस बैक बेहतरीन किया था पहले 1.5 सेशन में, मगर उसके बाद फिर से वही फ्लैट एक सेशन फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एक्सिक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे अच्छी चीजें हुई और कहाँ पे गलतियां हुई। एक तो जो आपकी खुर्रम शहजाद की सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने बताया कि उनका अगर स्ट्राइक रेट 45 का है टेस्ट क्रिकेट में, तो क्यों है वाइडर ऑफ द क्रीज जाके और गेंद को अच्छा मूव करते हैं वो, और इस पिच के लिए बिल्कुल साजगार चॉइस थे वो। काश पहले टेस्ट में भी वो खेल जाते। और एक बड़ी कॉल थी शाहिन अफरीदी को ना खिलाना, क्योंकि बड़े नामों के साथ ना थोड़ा सा आप वक्त ज्यादा स्पेंड करते हैं कि इनका क्या अब करना है, और उनको सेम पेज पे लेना पड़ता है ऐसे प्लेयर्स को जिनका सीवी बड़ा स्ट्रांग है और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी है। आसान नहीं होता है ऐसे नाम को ड्रॉप करना, बट एनीवे टीम की खातिर ये करना पड़ा, जो कि एक स्ट्रांग और बड़ा डिसीजन था। फिर उसके बाद साजिद खान का खेलना जो था वो अच्छा था, इसलिए कि साजिद खान की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है। वो जो है चैलेंज करते हैं ऑपोजिशन को, और अच्छी जनरली चॉइस बनते हैं वो। और उनका यहाँ बांग्लादेश में कोई जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी खासा इंप्रेसिव है। सो ये तो प्लस थे। और फिर 1.5 सेशन की बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग थी। एक तरह से आवाज भी थी, एक लगन भी थी, एक तड़प भी थी वो कि जो हुआ ढाका में हमने यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। और फिर उसके बाद कैचिंग अच्छी थी, और बॉलिंग बहुत अच्छी की। अब्बास ने फिर से वो जिसको कहते हैं ऑफ स्टंप की लाइन लेके और मेला सजाया हुआ था, और खुर्रम शहजाद ने उनकी बहुत अच्छी हेल्प की। अब जो मसले मसाइल ये हुए कि एक तो हसन अली उस दौर में ऑफ कलर हो गए, और फिर उसके बाद साजिद खान को बहुत लंबा स्पेल करवा दिया। अब पहले दिन अगर आप टॉस जीतते हैं और 1.5 सेशन जो है वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू आप बॉस करते हैं मैच को, तो साजिद खान या एक स्पिनर से आप 30+ ओवर्स करवा जाते हैं और एक विकेट वो लेते हैं। और एक तरह से पैचेस में ब्रिलियंस उन्होंने दिखाई या दिखा रहे थे। तो शान मसूद को वहां पे सोचना था कि इनको कितना लंबा स्पेल कराना है और कितने ओवर्स देने हैं। तो थोड़ा सा इनको ज्यादा बॉलिंग करवा दी, और जो एक कंट्रोल इनिशियली वो दे रहे थे और एक तरह से खतरे की घंटी बने हुए थे ऑपोजिशन के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होती रही सिचुएशन। और घंटी में उतनी ज्यादा दमखम नहीं था जितना कि पहले उनके 1-1.5 स्पेल में था। तो एक तो ओवर ज्यादा करवा दिए, दूसरा डीआरएस की बहुत ही ज्यादा एक तरह से टेक्निकल मिस्टेक्स हुई। 2 दफा आउट थे बल्लेबाज। खैर, सबसे पहले तो प्रॉब्लम दोनों अंपायर्स का है ना। डाउन द लेग साइड ग्लव किया मुशफीक, उसको आउट नहीं दिया। रिजवान ने कैच किया और एक तरह से कन्विंस नहीं थे शायद, वो ब्लॉक हो गए डाउन द लेग साइड, ब्लाइंडेड हो जाता है कीपर। सो वो सलाह मशवरे में टाइम गुजर गया। और फिर जो मैसिव मिस्टेक हुई है वो लिटन दास की हुई। अंपायर से पहले ग्लव किया, कॉट बिहाइंड हुए, उन्होंने आउट नहीं दिया। पाकिस्तान डीआरएस में गया नहीं। ऐसे बैट्समैन को जो कि खतरा है आपके लिए, हाफ अ चांस भी उस वक्त ले लेना चाहिए था, क्योंकि डीआरएस में कई दफा पाकिस्तान ने कोताही की है, जल्दबाजी की है। सो यहाँ पे आके और डीआरएस जो है वो लिया नहीं, और वो जो है वो खतरे के लाले फिर पड़ गए, इसलिए कि उन्होंने 127 कर दिया। और वर्ल्ड क्लास सेंचुरी है ये। मैंने ऐसी बैटिंग मुद्दतों के बाद देखी है, क्योंकि ये जो इनिंग्स थी ना, इसके डिफरेंट फेजेस थे। इसमें पहले अपने लिए खेलना था, टीम के लिए खेलना था, एक सीमिंग पिच के ऊपर आके अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ही एक एक्सटेंडेड नेट सेशन वो कर रहे हैं। अनइंटरेस्टेड दिखते थे, क्रीज पे जाते थे और इतना टाइम था उनके पास, आराम से गेंद को रोकते थे, उसी लेंथ को चौका मार देते थे। उसी पे टेल एंडर्स के साथ जब वो खेल रहे थे तो सिंगल्स निकाल लेते थे। और जो बहुत बड़ी एक तरह से गलती हुई, जो टेक्निकल मिस्टेक्स की बात कर रहा हूं, वो लिटन दास के ऊपर जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो बहुत ही, जैसे साजिद खान को बहुत लंबा स्पेल करवा दिया, इसी तरह से ये जो स्ट्रैटेजी थी बहुत लंबी देर तक चलने दी कि आउटफील्ड ले लें और लिटन दास पे जो है हमला ना करें, और एंड पे आके जब 2 बॉल रह जाए तो फिर हमला करें। वो खैर कुछ देर तो ये सेंस बनती है और ये सेंसिबल स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि शटर्स डाउन कर दिए थे बांग्लादेश ने भी जब उनकी छठी विकेट गिरी थी, और कई सिंगल्स इन्होंने रिफ्यूज की। बाय द वे, सेंचुरी में अगर वो नॉर्मल बैटिंग करते तो कहीं 150-60 रन किए होने थे। कम से कम 30 से 40 सिंगल्स उन्होंने रिफ्यूज की हैं अपनी टेल एंडर्स को प्रोटेक्ट और शील्ड करने के चक्कर में।
सो जब ये टैक्टिक्स आपकी बैकफायर कर रही हैं और कंप्लीट कंट्रोल के साथ खेल रहे हैं लिटन दास, तो फिर इन पे नॉर्मल बॉलिंग और नॉर्मल फील्ड सेट के साथ इनको बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि देखें, अगर फील्ड अंदर होती तो शायद ये चांस लेते ऊपर से हिट लगाने का, उसमें आउट हो जाते। क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एक तरह से आपने उनको अलाउ कर दिया इजी पैसेज, क्योंकि इतने यूज्ड हो गए इन टैक्टिक्स से कि फिर उनके लिए आसान हो गई है बात। और फिर कॉन्फिडेंस भी टेल एंडर्स ने इनकी बैटिंग में दिखाया, पार्टनरशिप्स लगाई, अकल के साथ उन्होंने खेला। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा फ्रॉम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एक एंड पे आप अटैक कर रहे हैं और एक एंड पे आप अटैक नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है स्विच ऑन एंड ऑफ करना बॉलर्स के लिए भी। सो यहाँ पे भी आई थिंक आगे चल के पाकिस्तान को एक लेसन मिला है कि कुछ हद तक तो ये टैक्टिक्स चलते हैं, मगर अगर प्रोलॉन्ग कर देंगे, और इसका फायदा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखे ना, उन्होंने स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी पाकिस्तान को तड़पाए रखा। फील्ड तो स्प्रेड आउट थी, मगर फिर भी उनका स्ट्राइक रेट 80 के करीब रहा थ्रू आउट द इनिंग्स, बल्कि इससे भी ज्यादा था। सो वो जो चीज हासिल करनी थी पाकिस्तान ने, वो की नहीं है, और रीसेट बटन दबाने की जरूरत थी, जो कि पाकिस्तान ने नहीं दबाया अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से ये मामला जो है ना, जितना एक इम्पोजिंग हो सकता था पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए हुआ नहीं। बट अच्छी बैटिंग कंडीशंस हैं, ये पिच को देख के खेलने वाली सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान ने ओपनिंग बहुत अच्छी की, दो यंग डेब्यूटेंट्स जो कि ढाका के डेब्यूटेंट्स हैं, उनके हवाले किया ओपनिंग स्लॉट। और कोशिश मैं समझता हूँ इनकी यही रहेगी कि लंबी से लंबी पार्टनरशिप लगाए। मगर वो जो छोटा सा सैंपल देखा हमने फजल की तरफ से और अजान अवैस की तरफ से, 21 रन किए उन्होंने, बड़ा कॉन्फिडेंट एक ओपनिंग उन्होंने की है। और उम्मीद यही है कि पार्टनरशिप्स के थ्रू आगे बढ़े, और कहीं अगर देखिए कम से कम 50-60 रन की भी लीड ले जाते हैं ना, जो कि पॉसिबल है, तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को बॉस कर सकता है। बट उसके लिए पार्टनरशिप चाहिए, अकलमंदी के साथ खेलना है, और नाहिद राणा को ठीक खेलना है। नाहिद राणा कैसे अनलीश किया जाता है बांग्लादेश, ये उनको भी हिसाब किताब के साथ उनको लेके चलना है, क्योंकि शॉर्ट बर्स्ट में उन्होंने काम करना है, और ज्यादा उनको बाउंसर करने की जरूरत नहीं है। गुड लेंथ का बॉल भी, क्योंकि लंबे कद के हैं, वो बाउंस करता है। और कैसी उनको हेल्प मिलती है, तो एक अच्छी तरह से लोडेड बेस है बॉलिंग के हिसाब से शांतु के पास। बहुत ज्यादा 20s भी किए बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर ने, इससे पता यही चलता है कि यू नेवर इन, इस ऐसी पिच के ऊपर ना आप फॉर ग्रांटेड चीजें नहीं ले सकते हैं, खास तौर पे जब गेंद नया हो। सो आपको वर्क करना पड़ता है, और एक दफा आप सेट हो जाएं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप जो है रिलैक्स हो सकते हैं। इससे पता यही चलता है बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर बैटिंग से कि आपको रिलैक्स नहीं होना, और आपको लंबी इनिंग्स खेलनी है। जो सेट हो वो लंबी इनिंग्स खेले। बट लिटन दास ने मेला लूट लिया, लाइट अप किया स्टेडियम को अपनी ब्रिलियंस की वजह से। इसमें कंट्रोल दिखा इस इनिंग्स में, इसमें ग्रेट शॉट्स दिखी, इसमें टेल के साथ कैसा खेलते हैं, टीम के लिए कैसा खेलते हैं, पुल शॉट कैसे लगाते हैं, और स्क्वेयर ड्राइव कैसे करते हैं, और कब सिंगल और कब रिफ्यूज करना है। और अनसेल्फिश एक तरह से ये इनिंग्स थी, कितने उन्होंने सिंगल्स रिफ्यूज किए, और टेस्ट क्रिकेट में हर जो रन है वो गोल्ड की तरह होता है। सो उस लिहाज से, और जो इनका डिमीनर था, जो तरीका वारदात था, वो बहुत ही इंप्रेसिव था। रिलैक्स थे बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, और बिल्कुल भी रश नहीं दिखे, और हर लेंथ के ऊपर इनके पास जवाब था। एक ग्रेट इनिंग्स वो खेले।